नवरात्र विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। क्या मांस पर प्रतिबंध, धार्मिक भावनाओं का हवाला देना संवैधानिक है? क्या मांस पर प्रतिबंध, धार्मिक भावनाओं का हवाला देना संवैधानिक है? दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने इस प्रतिबंध का समर्थन किया, लेकिन अपने घर में चिकन खाकर नवरात्रों में। आज का एपिसोड इसी पे है कि क्या भारत में विभिन्न जातियों धर्मों का देश है, विविधता है, काफी खाने पीने रहन सहन में भी विविधता है। क्या नवरात्र में देश के सारे ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं? आपको पता होगा कि कश्मीर के ब्राह्मण भी मांस खाते हैं, मिथिला के ब्राह्मण भी मांस खाते हैं। तो फूड का कोई पैटर्न नहीं है। यहां मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि यह देखकर परिंदे भी परेशान हो गई कि छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गई। मतलब अब खाना भी हिंदू मुसलमान हो गया है। चलिए बात लेकर चलते हैं कि संविधान क्या कहता है, अदालत की क्या राय है। और पहले शुरुआत कर रहा हूं डी.एन. झा की एक किताब से। स्क्रीन पर आप देखेंगे होली काउ पे एक किताब है, द मिथ ऑफ द होली काउ, डी.एन. झा। डी.एन. झा मेरे टीचर रहे हैं और इस किताब में मेरा भी नाम है। मैं इसमें रिसर्च असिस्टेंट था। 90s की बात कर रहा हूं, लेट 90s की। इस किताब में उन्होंने ये दर्शाया है कि कौन से देवता का कौन सा खाना, कौन सा मांस पसंद था, और इसके लिए कई टेक्स्ट का, जो धार्मिक किताबें हैं, उसका हवाला उन्होंने दिया है। हिंदी में भी अनुवाद हो चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। कि भारत में शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन प्रचलित हैं, सब जानते हैं, और दोनों को खाने वाले के तर्क भी अलग अलग है। एक और जहां शाकाहारी लोग मांसाहार करने वालों को हे दृष्टि से देखते हैं, वहीं दूसरी ओर मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को स्वाद का हवाला देकर लानत पेश करते हैं। इसके साथ ही कुछ कट्टरपंथी लोग थाली में भी धर्म ढूंढने से बाज नहीं आते। हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्य ने नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि के दौरान मांस दुकानें बंद करने की अपील की, या यूं कहें कि फरमान जारी कर दिया, जिससे दिल्ली समेत देश में यह विवाद गहरा गया कि क्या धार्मिक दृष्टि से किसी भी भोजन पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह मामला इसलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि एक ओर जहां नवरात्रि अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर रमजान का महीना भी चल रहा है। ऐसे में हिंदू समुदाय के कुछ लोग मांसाहार नहीं करते, कुछ लोग, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तारी या उसके बाद खाने में मांसाहार को तवज्जो देते हैं। ऐसे में क्या दिल्ली के मेयर साहब को भी यह सोचना चाहिए कि भोजन एक नितांत व्यक्तिगत विषय है। लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये उन्हें खुद तय करने दें, और इसकी आजादी हमारा भारतीय संविधान भी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अब आइए जरा आंकड़े क्या कहते हैं, कौन कितना नॉनवेज खाते हैं, कौन नहीं खाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 और 20 के आंकड़े बताते हैं कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से आधे से अधिक आबादी में 90% से अधिक लोग मछली, चिकन, मांस और अंडे का दैनिक या साप्ताहिक सेवन करते हैं। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोमांस प्रतिबंध से संबंधित महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 में
कुछ संशोधनों को रद्द कर दिया था और कहा कि जहां तक नागरिकों के भोजन खाने के विकल्प का सवाल है, इसमें नागरिकों को स्वतः अकेले रहने की आवश्यकता है, खासकर जब उनकी पसंद का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। राज्य उनके घर में घुसपैठ नहीं कर सकता है और एक नागरिक को उसकी पसंद का खाना रखने और उसे खाने से नहीं रोक सकता है। 2021 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि 2021 की बात कर रहा हूं कि मांस पर प्रतिबंध लगाने का मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और यह कि भारत एक ऐसा देश है जहां 70% आबादी मांसाहारी भोजन करती है और इसलिए मांस पर प्रतिबंध बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं बनाम अल्पसंख्यक नहीं है। अब चलिए मिथिला बिहार में जाइए, बिना मछली के कोई काम शुरू नहीं होता है। बहुत सारे लोग, जाति से भी खाने फूड हैबिट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस बार नवरात्र में सारे दुकान डर के मारे, अगर वो अपील भी किए होंगे तो सत्ता में कौन लोग हैं, कौन क्या करेंगे, डर के मारे लोगों ने दुकानें बंद कर दी। मछली कौन बेचता है? मछली सहनी मल्लाह लोग बेचते हैं। 9 दिन उनकी मछली की दुकानें नहीं चली। मटन चिकन ज्यादातर मुस्लिम लोग की दुकानें हैं, उनका भी रोजगार गया। तो इसके पीछे क्या मामला है, क्या बात है, ये आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसका विक्टिम जो है माइनॉरिटी और बैकवर्ड दलित ही होते हैं। मीट की दुकान, मीट के बिजनेस में दलित लोग भी हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनका विक्टिम ये लोग होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे जमाने में मैं जब छात्र था तो दिवाली के दिन भी यहाँ जो कमला नगर और घंटा घर के आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं वो खुले रहते थे और नॉन वेज फूड मिलते थे। आज प्रतिबंध रोक लग गई। हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है कि जिस तरीके से छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई, उसी तरह खाना भी हिंदू मुसलमान बन रहा है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। कल मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद।